थे। उससे पहले कुछ स्थानीय लोग और गांव मुआयना के पूर्व सरपंच राजेश शर्मा स्टेज पर बैठे थे। आरोप यह है कि स्टेज खाली कराने को लेकर कहासुनी हुई और फिर मामला बढ़ गया। इसी बात को लेकर कार्यक्रम में हंगामा खड़ा हो गया और अब ये विवाद चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हालांकि सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मासूम शर्मा के स्टेज पर आने से पहले महिला कलाकार और अन्य कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, इतना तो देखो नहीं जाओ। बोल तेरे मीठे मीठे गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, इतना तो देखो नहीं जाओ। बोल तेरे मीठे मीठे गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। तो ये देखिए उस दौरान का ये वीडियो है, काफी ज्यादा सर्कुलेट भी हो रहा है, वायरल भी हो रहा है और इसको लेकर अब विवादों में मासूम शर्मा एक बार फिर से आ गए हैं और सवाल खड़े होने लग गए हैं। हमारे साथ खुद जींद के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सर सबसे पहले इसी सवाल के साथ करना चाहेंगे आपके साथ, स्टेज पर आखिर हुआ क्या था? मैम, स्टेज पर जैसे हमें पहले महिला कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रही थी, वहां स्टेज पर हम बैठ खड़े थे, सब देख रहे थे। आपको मेरी आवाज सुन रही है जी? बिल्कुल सही आ रही है सर, बोलिए। हाँ, उसके बाद मासूम शर्मा वहां एंट्री करते हैं। उन्होंने बोला स्टेज खाली करो। हम नीचे चले गए। जैसे धर्मूजी ने मेरा हाथ पकड़ के और वो बोला स्टेज पे बैठो, नीचे ना जाओ जी। उसके बाद मासूम में भड़क गया और नशा करे हुए थे। उसने बोला कि मैं सरपंच, एमएलए और मंत्री किसी को भी कुछ नहीं मानता, स्टेज खाली करो। ये बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। जैसे सरपंच, एमएलए, मंत्री चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में ऐसी बात करना क्या कोई समाज में शोभा देगा? बिल्कुल। तो सर आपको वहां पर पहले बुलाया गया था या फिर आप खुद ही स्टेज पर पहले से बैठे थे, अवेलेबल थे वहां? पहले से बैठे थे स्टेज पर। ठीक है। ये जो मासूम शर्मा ने किया, क्या इसको आप सार्वजनिक अपमान के तौर पर देखते हैं? हाँ जी, जो सार्वजनिक अपमान होया ना, उसके बारे में ये पूरे देश में, प्रदेश में चर्चा हो रही है। क्योंकि सरपंच एक चुनाव प्रतिनिधि है। हम वहाँ बुलाए हुए गए थे ना कि हम तमाशा देखने गए हुए थे। और दूसरी बात, नाचने गाने वाला कोई भी आता है, नाचने गाने वाले को ये तो पता होना चाहिए भाई चुनाव प्रतिनिधि है, इससे कैसे बोलना। आम पब्लिक से भी नहीं बोलना चाहिए गलत। तो इनको अहंकार हो रहा है और जो इनका अहंकार है वो अहंकार पब्लिक और परमात्मा तोड़ेगा। जी राजेंद्र जी, जिस भाषा का प्रयोग मासूम शर्मा ने किया उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट आपने दी कि पैसे देकर नचवा लो, क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या आप अभी भी अपने इस बयान पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नाचने वाला किसी के पास भी चला जाएगा, कोई भी बुला लो, आप बुला लो, हम बुला लो, फंक्शन में सबके जाएगा। क्या सरपंच सबके बगैर बुलाया जाएगा? ये स्टेटमेंट ठीक है क्या सर? ये जिन शब्दों का प्रयोग आपने भी किया, क्या वो सही है? हाँ सही है जी। ठीक है, मतलब आप कायम है इस बात पे। इस पूरे मामले के पीछे क्या आपको कोई राजनीतिक कारण भी लगता है या फिर आपको लगता है कि उस टाइम पे क्योंकि वो थे, जैसा आपने बताया, उन्होंने इसलिए ऐसे बिहेव किया?
इसने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसे किया है और इसका बर्ताव ठीक नहीं है। ईगो, इसकी जो ईगो है, उसको ईगो को पाले हुए नशा करके स्टेज पे आता है। अब क्या चाहते हैं आप एट लास्ट? हम ये चाहते हैं कल पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन और जिला परिषदों की एसोसिएशन जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो भी साथी फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। महापंचायत बुलाना चाह रहे हैं सर आप? वो माफी मांगो, आके गांव में आके माफी मांगे हो जी, और गांव में आके माफी नहीं मांगेगा उसके बाद फिर महापंचायत भी होगी। तो महापंचायत के पीछे मकसद क्या है? आप न्याय चाहते हैं इसमें या दबाव बनाना ये चाहते मकसद हैं? है, इन्होंने गायक है जो गायक बनके समाज सुधार के गाने गाने चाहिए, ना कि लोगों का अपमान करना चाहिए। बिल्कुल, डिसरेस्पेक्ट जो को चुनाव anyhow प्रतिनिधि accept है नहीं इस तरह उनके अपमान करेगा तो ये बात बिल्कुल ठीक है सर आपकी। डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है किसी भी इंसान की, चाहे वो प्रतिनिधि हो नहीं हो। डिसरिस्पेक्ट इज ऑलवेज रॉन्ग। लेकिन महापंचायत बुलाने का मकसद सर न्याय या फिर दबाव? न्याय। और जो हमारा के ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं इनके ये ऊट पटांग गाने सुन के, एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, ये हरियाणा के कल्चर को बिगाड़ रहा है। हमने दबाव की कोई बात नहीं है, दबाव तो समाज का है, समाज देगा जिस पे भी देगा। मैं गलत होगा मेरे ऊपर भी देगा समाज दबाव। सर ये भी आपसे जानना चाहते हैं, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो क्या ये मामला फिर यहीं पर खत्म हो जाएगा? उनको माफी सार्वजनिक तौर पे मांगनी पड़ेगी। जैसे लाइव उन्होंने बेइज्जती की है, मेरी अकेले की नहीं करी है, जो चुना प्रतिनिधि है सबकी की है उन्होंने बेइज्जती, मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है ये। और दूसरी बात, आगे ऐसे अभद्र टिप्पणियां नहीं करेगा और जो समाज सुधार के गाने हैं वो गाएगा, उससे फिर कोई दिक्कत नहीं। जब ये कार्यक्रम हो रहा था वहां पर जो आयोजक थे उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि उनको मैनेज करना है, कोई आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको भी मैनेज करना है और जो मेहमान हैं जो गेस्ट हैं उनको भी मैनेज करना है, तो आयोजकों की भूमिका पर क्या कहना चाहते हैं आप? आज जो आयोजक थे उनकी भूमिका ठीक थी, लेकिन उन्होंने इसको ये तो नहीं बोला भाई आप अभद्र भाषा का प्रयोग करो। क्या सर ऐसी उन्हें कोई... ये नहीं बोला भाई अभद्र भाषा का प्रयोग करो किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में। जी, क्या कोई ऐसी बात हुई, मतलब क्या वो ऐसा ट्रिगर पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि कुछ वहां पर स्टेज पर हुआ जिस वजह से भड़क गए मासूम शर्मा? कुछ नहीं, वो अपनी ईगो पाड़े हुए हैं और जो बाउंसर रखता है वो बाउंसरों के ऊपर समाज पर दबाव बनाने के चक्कर में था वहां। और स्टेज पर आपने ये भी देखा होगा उसने इशारा कराया नीचे, अगर जाके नीचे न पिटो। पब्लिक ज्यादा थी और ज्यादा पब्लिक होने के नाते जो उसके बाउंसर नीचे कूदते रहे वो ही पब्लिक पे पिटते रहे। अगर कोई बातचीत से समाधान निकल सकता है तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं या फिर माफी ही चाहिए एट लास्ट कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे क्योंकि सार्वजनिक समाज पूरे समाज से माफी मांगेगा, मेरे अकेले की माफी नहीं है। पूरा समाज जो चुने हुए प्रतिनिधि है सब आए तो है इससे, मेरे अकेले की माफी नहीं है ये, ना मेरा अकेले का ये फैसला है। जो मेरा भाईचारा है हरियाणा का, जो सरपंच है, पूर्व सरपंच है, जिला परिषद है, एमएलए है, गांव है, सबसे पहले तो मेरा गांव है। आपके कुछ समर्थकों पर भी आरोप लगाए राजेंद्र जी की मारपीट की गई, इस पर आपका क्या कहना है? मारपीट उन्होंने शुरुआत की और जो पब्लिक में कूदे वो पब्लिक ने की मारपीट। वो पब्लिक कौन थी? क्या वो आपके समर्थक नहीं थे? हमारे समर्थक थे, परिवार के थे, अपनी तरफ से तो आपने सजा दे दी, फिर अब माफी किस लिए चाहिए? नहीं, हमने नहीं सजा दी, मैं तो स्टेज पे था तब, पेड़ियों में था जब वो अपने बाउंसर नीचे कूदाए, वो तो मारने, हमारे बच्चों को मारने के लिए गए थे बाउंसर। वो तो बच्चे ज्यादा थे इसलिए, भाई समाज ज्यादा था इसलिए वो पिट गए। वो तो फंक्शन हमारा घरेलू फंक्शन था, धर्मों मेरे भाई है छोटे। ठीक।
ठीक। पारिवारिक रिश्ता है हमारा, वो तो हमारा परिवार भी बिगाड़ना चाहता था। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ।